हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ब्लॉग है मेरा जब हम लोग शिरडी गए थे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग होटल में रेडी होके निकल गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। हमने मंदिर के पास में ही होटल लिया था जिससे हमें चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा और टाइम भी ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती जितना लेट होता। यहाँ पे मेरे दोनों भाई, मैं, लड्डू, पापा गए हुए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि लड्डू का ये मन्नत था, इसलिए हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोग मंदिर पहुंच गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, 3 से 4 घंटे में दर्शन करने में लग गए थे। और यहाँ पे सारा सामान हमने जमा कर दिया था, अपना लॉकर में रखवा दिया था। मोबाइल भी रखना पड़ता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आगे हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मिलती हूँ मैं आपको दर्शन करने के बाद। यहाँ पे मैं चंदन लगवा रही थी और फिर हम लोग आगे अपना सामान लॉकर में रखने। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे दर्शन करने के बाद। दर्शन करने के बाद हम लोग निकले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर हम लोग चले गए भोजनालय, वहाँ पे हमने खाना वाना खाया। फिर वहाँ से हम आ गए साईं तीर्थ। साईं तीर्थ में बहुत अच्छे अच्छे शोज़ लगते हैं। कौन कौन गया है ठीक है कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ का शो मैं आप सबको अच्छे से दिखाऊंगी। मैंने जैसा कि शॉर्ट्स में बताया था, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, तो बिना स्किप किए आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है और सबसे पहले देखते हैं लंका दहन। वीर हनुमान, मैं मेहनत पर्वत हूँ। आपके पिता वायुदेव के बड़े उपकार है मुझ पर। प्रभु राम जी के पवित्र कार्य। बाकी लोग बैठे थे मूविंग चेयर पे और मैं बैठी थी नॉर्मल चेयर पे सबसे आगे आके। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, तो मैंने अपने भाई को बोला मेरे पास ही आ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बाकी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। और वैसे भी हम लोगों ने रामायण बहुत बार देखा है, लेकिन यहाँ पे जो मज़ा आ रहा था वो बिल्कुल अलग ही मज़ा था। तो किस किस ने ये शो देखा है कमेंट में ज़रूर बताना। कौन कौन शिरडी गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे का ब्लॉग आप देखो बिना स्किप किए हुए। लंका दहन ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए थे साईं बाबा का स्टोरी देखने, जिसका नाम था द्वारका माई। ये भी बहुत ही अलग था, बिल्कुल रियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि हमारे सामने सब कुछ रियल में हो रहा हो। देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आगे आप भी इंजॉय करो। दिन बदल गई जिस दिन यहाँ एक दरवेश ने, एक फकीर ने अपने कदम रखे। वो फकीर अपने साथ ये ईंट भी लाया था। इसे वो अपने गुरु की सौगात मानता था। इस ईंट के अलावा उस फकीर के पास था सिर्फ ये पानी का मटका और कुछ भी। उसी श्रद्धा और मोहब्बत के साथ उसके बाद हम लोग आ गए थे चारों धाम यात्रा देखने के लिए, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण
उसके बाद हमने अपना लास्ट शो देखा साईं बाबा, फिर हम लोग होटल के लिए निकल गए। वैसे हमारी ट्रेन आज ही के दिन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि हम सिग्नापुर नहीं जा पाए थे। हमें साईं बाबा के दर्शन करने में 3 से 4 घंटे लग गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए हमें रात को रुकना पड़ गया था। फिर हम लोग सुबह 5 बजे ही निकल गए थे सिग्नापुर के लिए, जहाँ पे हमें शनिदेव महाराज के दर्शन करने थे। फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे मंदिर। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे रेडी होके, तो रास्ते में सोते हुए आए थे। और उसके बाद यहाँ पे लड्डू भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे लड्डू के मामा लड्डू से पूजा करवा रहे हैं क्योंकि ये लड्डू का ही मन्नत था, भैया भाभी ने मान रखा था, जब लड्डू नहीं हुआ था तभी का ये मन्नत था। तो हम लोग टाइम पे साथ में ही थे, तो भैया ने बोला कि सब लोग साथ में ही चले जाओ और लड्डू को भी सब लोग संभाल ही लेंगे, वरना अकेले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी इधर उधर भागता रहता है। फिर हम लोगों ने पूजा किया और जो भी मंदिर था वहाँ पे दर्शन किया। और ये रहे शनिदेव महाराज, आप भी दर्शन कर लो। सुबह 5 बजे निकलने का हमारे पास 2 रीज़न था, क्योंकि जिस दिन हम लोग शनिदेव के दर्शन करने के लिए गए थे उस दिन शनिवार का दिन था, तो हमें लगा शायद शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो मंदिर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, बहुत आराम से हमने दर्शन कर लिया था। और नेक्स्ट डे हमारे घर पे पूजा भी था, तो इसलिए हम लोग और थोड़ा जल्दी कर रहे थे। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद प्रसाद खाकर आए बाहर, थोड़ा चाय वाय पिए, ब्रेकफास्ट किया, पोहे खाए। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। 3 से 4 घंटे लगे थे हमें घर आने में, और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे मेरे इसी चैनल पे, तो आप फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।